प्राचीन काल से आधुनिक काल तक शिल्प कला को बेहद ही पसंद किया गया है, भले ही वह किसी भी रूप में क्यों न हो। शिल्प कला का अर्थ केवल वस्तु निर्माण मात्र नहीं होता है। यह एक ऐसी कला है जो देश की सभ्यता व संस्कृति को और मजबूत बनाती है। आज भले ही आधुनिक युग में कई चीज़ें बदल गई है, लेकिन ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जब बात शुरू होती है, उसमें शिल्प कला का ही योगदान होता है। मानो शिल्प कला की उत्पत्ति ही इसलिए हुई ताकि ग्राहकों की हर ज़रूरत को पूरा किया जा सके। हालांकि देश की सरकार भी वर्षों से हस्तकला को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि एक गरीब तबके के लोगों को भी रोज़गार मिल सके, या फिर जो बड़े स्तर पर भी कार्य हो रहे हैं उन्हें पूरे देश स्तर पर पहुंचाया जा सके। भारत सरकार खास करके हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर प्रदर्शनी का आयोजन करवाती है, ताकि ग्रामीण तबके के लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाकर अपनी जीवन यापन कर सकें। इसी दिशा में गांधी शिल्प बाजार के नाम में मुजफ्फरपुर ज़िले में भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसे आम गोला स्थित जलसा वेडिंग हॉल में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हाथ से निर्मित अनेक वस्तुओं को आप काफ़ी कम दाम में खरीद सकते हैं। बाजार में सिक्की से अपना कला प्रदर्शन करने वाली श्यामा देवी बताती हैं कि यह काफ़ी मेहनत का काम है। एक बनाने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, लेकिन मजदूरी 1 दिन की भी नहीं है। श्यामा देवी 1 सप्ताह से यहाँ हैं, लेकिन आज तक 1 रुपए की बिक्री नहीं कर पाई हैं। ऐसे में इनका गुजर बसर करना कितना मुश्किल होगा, आप बखूबी समझ सकते हैं। आंटी क्या बना रही हैं, इसको क्या कहते हैं? सिक्की खौरपात बना रही है। कैसे बनाते हैं? या ऐसे ही सिक्की को आनते हैं काट करके, बाद से चीरते हैं, सुखाते हैं, रंगते हैं, तब यहाँ पर ऐसे बनते हैं। बहुत मेहनत। इस तरीके का एक बनाने में कितना समय लग जाता होगा? 2 दिन। ये छोटा डिब्बा बनाने में, बड़ा बनाने में कितना लग जाता है? 2 दिन। 2 दिन? 2 दिन। अच्छा। ये बनाने में 4 दिन 5 दिन लग जाता है। ये बनाने में 10 दिन लग जाता है। ये बनाने में भी 10 दिन लग जाता है। तो इसके हिसाब से या फिर दाम किस हिसाब से आप तय करते हैं? दाम तो जितना रखता है उतना नहीं को दे पाते हैं, तो क्या करें? दाम उतना में नहीं लेते हैं। कम करने को कहते हैं। अच्छा, तो क्या मान करते लीजिए ये कितने का है ये हम कहते हैं कि 2 से में ले लेगा तो दे देंगे, लेकिन नहीं दे सकते हैं। कितना में दाम लगाता है लोग अगर आते हैं तो? लोग कहते हैं कि हमें 50 रुपया में दे दो। 50 रुपया में दे दो। मतलब जितना दाम होना चाहिए उतना नहीं मिल पाता? नहीं मिल रहा है। तो जब से आप लगाए हैं यहाँ कैसा है? लोग आते हैं, लोग ले रहे हैं कि नहीं? नहीं, कोई नहीं, अभी तक बोहनी नहीं हुआ है। कितने दिनों से लगा हुआ है? लगा हुआ है, हम लोग आए वही पहला दिन से? हाँ ना, पहला ना 8-7 रोज हो गया है। अभी तक आपका बोनी नहीं हुआ है बोहनी। लोग आके देख के जाते हैं? देख कर चले जाते क्या हैं। कहते हैं? कहते हैं कि अभी नहीं लेंगे, आएंगे कल आएंगे, परसों क्या आएंगे। कारण लगता है? महंगा लगता है उनको? महंगा लगते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? श्यामा देवी। कहाँ से आई हैं? शाहपुर से, मधुबनी। मधुबनी से आई अमीशा ने बताया कि वो पहली बार गुल्लक पर मिथिला पेंटिंग को उकेरी हैं, जिसे बच्चे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और लोगों की पसंद की वजह से उनके हौसले भी बढ़ रहे हैं। किस तरीके का आप लोग अभी बना रहे हैं, काम करती हैं, पेंटिंग वगैरह? पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग जो मतलब अब आजकल लोग महीन काम ढूंढता है कि वर्क महीन फ्रेश चाहिए, वो घिसा पिटा काम नहीं चाहिए, तो उसी पे करते हैं। और जितना हो सके नए नए चीज़ पे हम लोग बनाते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि गुल्लक मुझे लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम गुल्लक पे ट्राई की हूँ। फर्स्ट टाइम आपने ट्राई किया? हाँ, और गुल्लक लोग पसंद कर रहे हैं, बच्चा पसंद कर रहा है। गुल्लक पे मिथिला पेंटिंग मैं भी नहीं देखी थी कभी, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई की हूँ। हाँ, पेपर पे, साड़ी पे, दुपट्टा, सूट, बैग सब है मेरे पास बहुत सारे। हाँ। कैसा लोगों का फुटफॉल कैसा है? अच्छा है। हाँ, पहुँच रहे हैं, अब पहुँच रहे हैं लोग। फीडबैक कैसा रह रहा है इन सब चीज़ों को देखकर? कैसा रिएक्ट? अच्छा रिएक्ट करते हैं। मधुबनी पेंटिंग तो पता ही है, बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं वो लोग। अच्छा, इसका दाम वगैरह आप लोग कैसे तय करते हैं? पहले तो जैसे कि गुल्लक है तो मैं कितना में ख़रीदी हूँ और कितना टाइम लगा है मुझे बनाने में, और जो कलर लगा है उसका कितना कॉस्ट पड़ा है और टाइम, इस हिसाब से हम लोग। समय लग जाता होगा एक पेंटिंग में? और गुल्लक एक दिन में कितना तैयार कर लेती हैं? एक दिन में गुल्लक 4-5 तैयार कर लेती हूँ। हाँ।
4 से 5। कैसा लगा इस जिले में आके, लोगों का कैसा रहा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा हुआ झिझक, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कभी जाए ही नहीं। इतना अच्छा ग्रुप बन गया है। लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता। हाँ हाँ, मैं यहाँ कुछ दूर पे रहती हूँ, तो वहाँ से होता रहता है कि कितनी जल्दी जाऊँ शॉप पे, दीदी लोग से मिलूँगी, भैया लोग से मिलेंगे, मज़ा आता है। क्या नाम है आपका? अमीशा झा। मिथिला की सभ्यता संस्कृति अपने में ही अनूठी है। खासकर मिथिला पेंटिंग की बात की जाए तो यह विश्व विख्यात है। मिथिला पेंटिंग की महत्ता के विषय में सुने स्वीटी की राय। क्या किस तरीके का पेंटिंग वगैरह आप लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? हम लोग मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। क्या है मधुबनी पेंटिंग, क्या है, किस तरीके से, कैसे लोग पहचानेंगे कि ये मधुबनी पेंटिंग है? मधुबनी पेंटिंग में सबसे पहले डबल लाइन होना चाहिए, सिंगल लाइन नहीं होना चाहिए। उसके बाद बॉर्डर होना चाहिए, उसके बाद भरनी कसनी का काम होना चाहिए, और उसके बाद फेस सबसे मायने। उससे पहले मछली, मयूर, हाथी, ये लोग मतलब मधुबनी पेंटिंग यानी कि मिथिला का कल्चर, कैसे लोग मतलब खाना बना रहे हैं, कैसे लोग चक्की पीस रहे हैं। वहाँ के कल्चर को हाँ उकेरना है। हाँ, इसमें पेंटिंग के हाँ माध्यम से। पेंटिंग के माध्यम से। यही मतलब हाँ इसका होता है। हाँ, कितना समय लग जाता होगा एक बनाने में? ये तो मतलब मेरे ऊपर भी निर्भर है, मैं कितना टाइम दे पा रही हूँ। मतलब एक उसको बनाने में कितना समय लगता है? एक दिन में आराम से बना लूँगा, अगर प्रॉपर टाइम दूँ इस पे पूरा तो। समय अगर आप दे रहे हाँ, हैं। तो बना लूँगी आराम से। फिर इसको बाजार में जब किस तरीके से बेचते हैं? इसको बाजार में इस तरह से बेचते हैं, पहले तो ये हेलमेट पेपर खरीदती हूँ जो कि 50 रुपये में फुल आता है, तो उसके हिसाब से फिर उसमें कलर ब्रश, फिर उसके मेहनत, तो उसके हिसाब से मतलब हम लोग दाम लगाते हैं, उसके हिसाब से बेचते हैं। तो आपको लगता है कि जितना इसमें मेहनत होता है, पैसा खर्च नहीं, मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है, नहीं मिलता? नहीं मिलता है। जितना मेहनत लगता है उतना पैसा नहीं मिलता है। मेहनत के हिसाब से बात की जाए एक चित्र की, तो कितना आपको लगता है कि मिलना चाहिए आपको? जैसे कि इस सब का दाम मतलब 600-700 होना चाहिए, तो उतना में कोई खरीदना ही नहीं चाहता है। क्या लोग कितना में, अगर 600 बताते तो कितना में लेके जाते हैं? 300, 350। इतना कम हाँ कराते हैं? हाँ, इतना कम कराते हैं। तो यहाँ अभी जब से खोली कैसा है लोगों का रिएक्शन, लोग आ रहे हैं? यहाँ पे हाँ उतना तो नहीं, अभी 2 दिन से आ रहे हैं, शुरू टाइम में तो नहीं आ रहे थे, अभी आ रहे हैं 2 दिन से। क्या नाम हुआ आपका? स्वीटी कुमारी। समस्तीपुर के रहने वाले गौतम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गौतम कई वर्षों से बांस से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिसमें सजावट के सामान से लेकर अन्य उपयोगी सामान शामिल हैं, लेकिन कम बिक्री के कारण अपने हौसले को ऊंची उड़ान नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, इनको क्या कहते हैं, किस तरीके से आप लोग बनाते हैं, जरा इसके बारे में बताइए। सर ये फ्लावर है, देखने में बहुत अच्छा है, 100 का पीस है और 120 रुपये में मिल जाता है आसानी से, और हमारे यहाँ बेम्बू भी आसानी से मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी तरह सेल होता है। जी सर। इसको बनाते कैसे हैं? बनाते हैं सर, इसको सबसे पहले इसको टुकड़ा ये करते हैं और ये लाइन खींचते हैं सारा और चीज़ चोर हाथ से से होता जी है, जी मशीन सारा से चीज़ हाथ से होता है, मशीन से कोई भी काम नहीं होता है इसमें। ठीक है। जी, इसीलिए इसका कॉस्ट 120 रुपये पड़ जाता है, अच्छा, मशीन से और होता क्या है। बनाते हैं, मतलब ये आइडिया कहाँ से आता है कि ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं? और सर जितना भी आइटम है ना वो सारे बांस का बन सकता है। खुद से ट्राई करते जी हैं जी, आप खुद से ट्राई करते रहते हैं, सक्सेसफुल हुआ तो, और नहीं हुआ तो फिर उस पर करते रहते हैं काम कि सक्सेसफुल हो जाए। लोग? सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है? सरकार की तरफ से मदद मिलता है, हम लोग को मेला मिलता है और हम लोग को जो पैसा इन्वेस्ट होता है जाने आने का और दिहाड़ी जो होता है वो हमको मिल जाता है। सरकार की तरफ से जी दिया जी, जाता आसानी से मिल जाता है, इस कारण हम मेला कर पाते हैं। अच्छा। जी अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इसमें मेहनत तो काफ़ी लगता है। जी 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 हाथ से बनाते हैं आप? जी। तो कितना मेहनत लगता है, कितना समय लगता है एक अगर आप फ्लावर पॉट तैयार करते देखिए सर, एक बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और सबसे पहले हम 10 का लेते हैं, 10 को एक बार फाड़ चीर देते हैं, तो प्रोसेस बाय प्रोसेस हम काम करते हैं। अच्छा। जी। तो क्या लगता है अभी के ज़माने में इन सब चीज़ों को जितना मेहनत लगता है बनाने जी, में, जी। कॉस्ट आता है, खर्च जी। आता है, उसके हिसाब से आपको इसका दाम मिलता है? दाम तो सर मिल जाता है, लेकिन एरिया के हिसाब से, जैसे कि हम गांव देहात में वो लोग समझते हैं बांस ही है, सस्ता में मिलता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि इसमें क्या काम है कितना और कितना मेहनत है, कितना लागत लगा है। मेहनत, बांस तो कुछ नहीं है, बस सस्ता मिलता है। बाकी कला है, जी। आपका स्किल है, उसको बढ़िया से हम लोग यही सोचते हैं कि अच्छी तरह करें और इसी लोग इसको रोजगार बनाए। क्या लगता है इसमें रोजगार बनाया जा जी सकता सर, है? बेहतर बनाया जा सकता है। सरकार का मदद मिलता है, हम लोग बाहर जाते हैं सेल करने के लिए, यहाँ तक कि सरकार द्वारा हमारे यहाँ आदमी को भेजा जाता है कि आप बेहतर कीजिए, हम आपको विदेश तक पहुँचाएंगे। अच्छा। तो हम लोग इस पे
अच्छी तरह काम करे, यही होना चाहिए। इस आर्ट को क्या, कौन सा आर्ट बोलते हैं? बेम्बू आर्ट बोलते हैं जी। सब चीज़ बांस से जी, बनाया सब कुछ बांस का बनाया जाता है। है। पेंटिंग वगैरह फिर आप चढ़ाते हैं? पेंटिंग जी। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार नाम हुआ, कहाँ से रहने वाले? मिर्ज़ापुर रोसड़ा समस्तीपुर। अपनी अद्भुत कला से सबको सम्मोहित करने वाली जूली बताती है कि आज के समय में भी लोग इस हस्तकला को काफ़ी पसंद करते हैं। यह काफ़ी मेहनत का काम ज़रूर है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखने बनती है। बना रही हैं आप, इसको क्या कहते हैं? इसको मछली बनाए हैं ये। किस तरीके से बनाते हैं इसको आप लोग? किस तरीके से, पहले मतलब सिक्की को मोड़ करके इसको आउटलाइन बनाते हैं, फिर ये त्रिभुज काट के बीच में छिलका जैसे बनाते हैं, फिर चिरनी सिक्की छिल के चिरनी इसमें डालते हैं, फिर कटिंग दे के कोर बनाते क्या हैं। क्या सामान इसमें इस्तेमाल करते हैं आप लोग? इस्तेमाल करते हैं, सिक्की इस्तेमाल करते हैं। सिक्की है? हाँ, ये मतलब सिक्की है। कहाँ से आता है, किस तरीके से? ये सिक्की मतलब कि मतलब कहाँ पाया जाता है? कोई नदी किनारे अच्छा, ज़्यादा नदी होता है। किनारे, हाँ, वहाँ से आप लोग काट के लाते हैं, खरीद के हाँ, लाते हैं? खरीद के लाते हैं। खरीद के लाते हैं। तो कितना समय लगता है इस तरीके से? अच्छा, ये जो आकार आप देते हैं चित्र का, तो ये मतलब फोटो वगैरह देख के करते हैं या फिर खुद हाँ, से? तो फोटो वगैरह देख के करते हैं, लेकिन समय जो है मतलब जितना बड़ा पोस्टर होगा उस हिसाब से समय लगता है। जैसे मान लीजिए इसी को आप बनाए अगर, तो इसको फोटो देख के बनाए होंगे? हाँ, ये सब ट्रेस करके बनना है इसको। ये पहले सीधा इस सिक्की जो है इसको फ्लैट करके इसको मतलब छील के प्लेन कागज़ पे चिपका देंगे। उसके बाद इसका स्केचिंग करके इसको मतलब काट के फिर इस पे चिपका के उसके बाद ये सब मतलब पे जो लगाए हुए हैं ये सब मतलब वो सिक्की है? हाँ, ये सिक्की है। ये जो सिक्की है ना, इसको मतलब फ्लैट करके उससे करके। बहुत महीन काम हमको हाँ। लगता है कि होता होगा। ये हाँ झोपड़ी है हाँ ना? हाँ, ये झोपड़ी है। तो इसमें आप लोग वो गम वगैरह लगा के इसको हाँ चिपकाते हाँ हैं? हाँ, कोई फिर से चिपकाते हैं। अच्छा, तो कितना समय लग जाता होगा एक को बनाने में? ये बनाने में 2 से 3 दिन लगता है। 2 से 3 दिन? अकेले या फिर लोग मिल के? अकेले। अकेले बनाती हैं? हाँ, ये काम छोड़ के। तो ये जितने आप सब लोग हैं, सब लोग अपना अपना बना लेती होंगी? हाँ हाँ, हाँ? तो आप लोगों ने कहाँ से सीखा? ये हम अपने गांव में सीखे हैं, रामपुर में। मतलब कहीं जाके इंस्टीट्यूशन, हाँ, तो संस्थान, नहीं, संस्था मतलब हम लोग का है, वो धीरेन्द्र कुमार दास है, हम लोग के अंकल हैं, वही वो ये सब सिखाए। चीज़ सिखाते हैं? हाँ, वही बनाते हैं। अच्छा, तो शहर में इन सब चीज़ों का डिमांड है? आपको लगता है कि शहर के लोग या कहीं भी लोग लेते हैं, खरीदते हैं इन सब चीज़ों हाँ, इसका मतलब कि वहाँ दिल्ली में तो ज़्यादा से मतलब और जगह ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, मतलब होता है। जितना समय लगता है, जितने महीन काम है, उसके हिसाब से इसका मुनासिब दाम मिलता है आप लोगों को? हाँ, मिलता है। हाँ? कितना दाम होना चाहिए? कितना दाम है इसका? इसका 1000 रुपया होना चाहिए। अभी आप कितना में बेच रहे हैं? बेच रहे हैं, मतलब 1000 रुपया रेट है। अच्छा, अभी 1000 रुपये उसका रेट है? अच्छा, लोग आए हैं कि नहीं कभी यहाँ के इधर? मतलब आते हैं कभी, कितना यहाँ बताते पे हैं? उतना लोग कितना मतलब बताते नहीं हैं आ रहे हैं मेला में। ज़्यादा लोग आएंगे तभी नहीं, यहाँ नहीं ज़्यादा लोग आ रहे हैं। कितना कम से कम कराएं तो कितना में आप उसको बेच रहे हैं? देखिए, 3 रोज तो वैसे इसको बनाने में ही लगता है, तो मतलब 1000 से कम में इसको क्या बेचेंगे? अगर करें लोग तो कितना कम आप कर सकते हैं? कितना कम कर सकते हैं? थोड़ा बहुत कम हो सकता है, उससे ज़्यादा कम क्या होगा। कहाँ से हैं? रामपुर से क्या नाम हुआ? जूलीकर। तो ये इसकी हैंड पेंटिंग है ना सारी, ये बहुत अच्छी लगी। तो मेरा बच्चा भी जिद कर रहा है कि गुल्लक लेना है, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। पेंटिंग है, कौन सा पेंटिंग है? मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, सारी मधुबनी पेंटिंग है। इसके बारे में पता अरे इंडिया में रहते हैं, ऊपर से बिहार में रहते हैं और मधुबन के पास रहते हैं, तो इसके बारे में कैसे नहीं पता होगा। इतनी सुंदर पेंटिंग है और इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिल रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है और भी कुछ ले लूँ। अभी जस्ट आई हूँ, मैं अभी देख ही रही हूँ। तो एक सवाल आपसे पूछेंगे कि इस प्रदर्शनी के बारे में कैसे पता चला आपको? एक्चुअली मेरी मम्मी जी ने बताया कि यहाँ लगा हुआ था, तो हम लोग फिर बस अभी फर्स्ट टाइम ही विजिट करने आए हैं। कैसा लगा कि? बहुत अच्छा लगा। अभी जस्ट हम लोग एंट्री कर रहे हैं और देख रहे हैं काउंटर्स पे जाके कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ऐसा मतलब बहुत कम एग्जीबिशन होता है इन सब चीज़ों का? हाँ, इस मेहनत काफ़ी होता है। बगल में डिज्नीलैंड लगा है, हम लोग बस इसके लिए ही आए थे कि कुछ अपने कल्चर के बारे में देखने को मिलेगा और उसके बारे में और भी जानने को मिलेगा। हम भी इनसे बात करते कि क्या क्या आप करते हो, कहाँ से। हाँ, फर्स्ट टाइम ही ऐसा मेला यहाँ देखा है हमने, तो फिर बस उसके लिए हम लोग आए विजिट करने के लिए। शिल्प बाजार के बारे में हमारे वरीय संवाददाता जिशान अख्तर ने संजीव झा से बात की, तो सुने उन्होंने क्या कहा। के आमगोला स्थित जलसा वेडिंग हॉल में गांधी शिल्प बाज़ार लगा है, जो कि 25 मार्च से 3 अप्रैल तक होगा। यहाँ पे शिल्प से जुड़े जो भी हाथ से जुड़े बनाए जाने वाले कारीगर भी हैं और वो प्रदर्शनी के साथ साथ बिक्री भी यहाँ पे किया जा रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार झा है।
क्या है ये शिल्प बाजार, क्या है, किस तरीके से? शिल्प बाजार ये है कि लोग हैंडीक्राफ्ट का चीज़ है, ये कलाकार लोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आप लोग बाज़ार देखें, बाज़ार में जाएं और अपने अपने सामान को बेचें, ताकि आपको सही मूल्य का पता चलेगा, जो कि उन लोगों के साथ बार्गेनिंग भी की जाती है। लोग सामान उनसे खरीद करके दूसरे जगह बाज़ारों में जा कर के बेच देते हैं और उन्हें औना पौना दाम दे करके फ्री हो जाते हैं कि भाई इतने में ही बिका। इसीलिए सरकार की तरफ से ये योजना लगाई गई है कि आप लोग जाओ, अपने बाज़ार में जाओ, अपनी अपनी दुकानें लगाओ, ताकि आपको अनुभव हो कि किस तरह की मतलब कि ये बाज़ार है, किस तरह से आपके जो द्वारा बनाया गया उसका क्या कीमत हाँ है, क्या वो कीमत है, बाजार में आने के बाद पता चलेगा। हाँ लोग समझे और अपना आप एक दाम करो कि क्या दाम है, ताकि आपको बेचने का एक तौर तरीका मालूम हो। तो यहाँ पर वही लोग हैं, कलाकार लोग हैं, बनाए हैं अपने हाथ से, बड़े बड़े दूरों से आए हैं, बंगाल से आए हैं, आसाम से आए हैं, इन लखनऊ लोगों से को आए हैं। आप लोग टच करते हैं, खोजते हैं, या फिर ये आपके पास कैसे संपर्क कैसे होता है इन लोगों का? ये संपर्क करते हैं हमारे एडी ऑफिस से, अच्छा, वहाँ से संपर्क होता है, वहाँ जा कर के इन लोगों से बात होती है कि भाई हमको बाज़ार दीजिए आप, सर हमें बाज़ार चाहिए, हम लोग को काम चाहिए। तो वहाँ से फिर इन लोग को लेटर इशू किया जाता है और लेटर इशू करने के बाद ये जो टाइम रहता है गवर्नमेंट का, उस हिसाब से ये लोग आते हैं, अपने अपने बाज़ार लगाते हैं और सामान बेचते हैं। 25 मार्च से 25 मार्च से 3 अप्रैल तक। हाँ जी, तो अभी तक कैसा है बाजार यहाँ का? बाज़ार लगभग ठीक ठाक है, बढ़िया है। तब फिर भी अभी जो चाहिए वो अभी नहीं आया है, लोग मूवमेंट उस तरह का नहीं है, लेकिन आना शुरू लोगों के प्रति इन सब चीज़ों का महत्व दिखता है लोगों को? महत्व दिखता है, लेकिन अभी पूरा समझ नहीं पाए हैं ये लोग बाकी में ये चीज़ क्या है। जब समझ जाएंगे धीरे धीरे तो फिर लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग अपने स्तर से क्या कैसे कोशिश करते हैं कि लोगों को इसकी जानकारी दे, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए अपने स्तर से ये सर बात है कि हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। अगर देखते हैं कि कोई कस्टमर आया है, पूछ रहा है, उन्हें नहीं मालूम है इसके बारे में, तो उनको समझाते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये एम्ब्रॉयडरी वाला काम है या चिकनकारी काम है या ऑर्नामेंट्स का काम है, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स है या सिक्की क्राफ्ट का काम है या मधुबनी पेंटिंग, उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। चीज़ यहाँ पे है जो हमें बताइए आप थोड़ा सा इधर से। ये मतलब क्या मधुबनी पेंटिंग? ये मधुबनी पेंटिंग है, ये अपने हाथों से ये बनाते हैं। अच्छा, और ये गांव घर से रिलेटेड होता है। इनमें थीम ऐसा भी होता है जो कि भगवान का कोई थीम हुआ या कोई हमारे प्रकृति से रिलेटेड थीम है, यही सब ये लोग बनाते इसका हैं। दाम किस तरीके से तय करते हैं? सर ये वर्क के हिसाब से दाम तय होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर नेचुरल कलर से भी बनाते हैं। अगर नेचुरल कलर नहीं मतलब बना पाए या नहीं अवेलेबल हुआ तो फिर ये लोग जाते हैं बाज़ार में एक्रेलिक कलर आता है, उससे बनाते हैं। अच्छा, आगे हम बढ़ेंगे। वो जो बाकी है इसको शायद डलिया बोलते हैं। हाँ, सिक्की मौनी हम लोग बोलते हैं गांव में, सिक्की मौनी मतलब ये कटोरा हुआ, ये हैट हुआ, उसके बाद कोस्टर होता है इसमें, उसके बाद हॉट केस हुआ है ना? हाँ हाँ हाँ, उसके बाद टिश्यू बॉक्सेस हैं, बहुत सारा इसमें सामान सब बनता है, गुलदान है, ये हॉट केस हुआ। क्या है आंटी, ये सब क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। ये रोटी बॉक्स है। अच्छा। ये रोटी बॉक्स है, ये रोटी डिब्बा है, अच्छा, ये पेन स्टैंड है, ये फुलडाली है। तो आप लोग खुद से बनाते हैं? हाँ, खुद से बना। कब से बना रहे हैं आप लोग? ये आपको पानी में से खर लाते हैं, अच्छा, उसी का चीरते हैं, उसी का रंग बनाते हैं, रंगते हैं। कितने सालों से आप बना रही हैं? मतलब 2 साल से। 2 साल से। तो आपने सीखा है, किसी ने सिखाया या खुद से सीखा? सिखाया आया है बाहर से। तो 2 साल से जब बना रहे हैं तो उसको बेचते भी होंगे? हाँ, बेचते कहाँ हैं बेचते हैं? यहाँ पर। यहाँ। इसके अलावा? लाभ बहुत है। अच्छा, चलिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी लोग पहुँचे हैं वो खुद बनाते भी हैं। गांव स्तर से महिलाएं भी काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं जो कि बनाने का काम करती है और बनाने के साथ साथ इनको सहयोग किया जाता है इनके मार्केटिंग वगैरह में। और क्या क्या है आपके यहाँ? सर हमारे यहाँ सिक्की क्राफ्ट का काम है और मधुबनी पेंटिंग हो गया, उसके बाद पेपर में सी टेराकोटा, उसके बाद ये फैब्रिक है, कपड़ा वगैरह चिकनकारी का, लखनऊ से आए हैं, उसके बाद बंगाल से आए हैं।
तो इस तरह का काम है। और बेम्बू क्राफ्ट है जो रोसड़ा से आए हैं ये लोग। तो सर कहना यही है कि कहा गया कि आप लोग चूँकि बाज़ार जाओगे तभी आप बेच सकोगे, आप समझोगे कि हमारा क्या मतलब वैल्यू है, वैल्यू इनको पता क्योंकि यहाँ के लोग भी उतना नहीं समझ पाते हैं। ये हमको 50 रुपये हम दीजिएगा, समझाना होगा। 50 रुपये हम दीजिएगा, 50 रुपये की बात नहीं है, यहाँ पर है कि आप इस चीज़ को समझिए आखिर ये क्या है, इसमें कितना परिश्रम लगा है, उस हिसाब से इसका रेट लगाया जाता है। तो हम लोग यही चाहते हैं और हमारी सरकार की भी यही योजना है कि सब लोग अपना आत्मनिर्भर बने और स्वरोजगार की योजना जो सरकार ने बनाई है उस हिसाब से कि सब अपना अपना रोजगार करें और अपना गुजारा करें, हमारा देश आगे बढ़े।